अब मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश से दृश्य नहीं हुए देवऋषि। भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती को कक्ष से लिवाने गए हैं। लिवाने गए हैं? कहाँ ले जाने के लिए? मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, परंतु लगता है कि गगन विहार जाने का वो विचार कर रहे हैं। नारायण नारायण, नंदी महाराज इतनी महत्वपूर्ण बात है और आपको बताया नहीं गया, ये तो बड़े दुख की बात है। नंदी महाराज, आप इस कैलाश के रक्षक हैं, आपको तो इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए था। नारायण नारायण। देवर्षि, कैलाश पर आते ही आपने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। लीला? कैसे लीला? नारद लीला। नंदी को भोलेनाथ के विरुद्ध कुछ पाठ पढ़ाने लगे थे? नहीं माता नहीं, मैं तो केवल अपनी उत्सुकता को शांत कर रहा था। मेरा दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं था। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी लीला में उलझ जाता है नारद। तुम्हारी लीला देखकर किसी को भी भ्रम हो सकता है कि इस समय तुम नंदी को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित कर रहे थे। षड्यंत्र? नारायण नारायण, वो भी आपके विरुद्ध? नहीं भोलेनाथ नहीं, कृपया आप मुझ पर ऐसा घृणित आरोप ना लगाएं। हाँ, कभी-कभी शब्दों से खेल अवश्य लेता हूँ, परंतु वो भी केवल विनोद के लिए। ये विनोद कभी महंगा भी पड़ सकता है देवर्षि, इसलिए शब्दों का खेल खेलने में तनिक सावधानी बरतिए। जो आज्ञा माता, मैं आपकी आज्ञा अवश्य ध्यान में रखूंगा। भोलेनाथ, क्या आप दोनों ने गगन विहार करने का विचार किया है? अवश्य। आपसे नंदी ने ही कहा होगा कि हम गगन विहार पर जाने का विचार कर रहे हैं। अब नंदी महाराज असत्य तो नहीं कहेंगे ना? हाँ? जब हमने नंदी से कुछ कहा ही नहीं, तो सत्य असत्य का प्रश्न ही नहीं। नारद, तुम ये बताओ कि इस समय क्या नया समाचार लेकर आए हो? नारायण नारायण, नया समाचार तो है भोलेनाथ। राजकुमार भद्रायु और राजकुमारी कीर्ति मालिनी का शुभ विवाह। क्या आप उस विवाह में सम्मिलित हुए थे देवर्षि? नहीं नहीं माता, बिना निमंत्रण के मैं वहां कैसे जाता? निषाद राज के राज्य में विवाह की जो धूमधाम देखी, भद्रायु और कीर्ति मालिनी को वर वधू के रूप में देखा, तो मैं समझ गया। आप समझ गए कि उन दोनों का विवाह हो चुका है? हाँ हाँ प्रभु, परंतु इस समय आपको यह समाचार देना मेरा उद्देश्य नहीं था। आप दोनों के दर्शन की आकांक्षा लेकर मैं यहाँ आया था, सो मेरी आकांक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब आप दोनों मुझे आज्ञा दें। ऐसी शीघ्रता भी क्या है नारद? तनिक हमारे साथ वार्तालाप तो करें। आप जब भी कैलाश पर पधारते हैं, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। नारायण नारायण, ये सब आपकी कृपा है माता। और वैसे भी वार्तालाप करने के लिए कोई भी विषय शेष नहीं रह गया। अब यदि मैं शब्दों का खेल खेलने लगूंगा तो संकट में फंस सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे ही दें। नारद बहुत चतुर है देव। वे समझ गए कि भद्रायु और कीर्ति मालिनी के विवाह का समाचार सुनने के पश्चात तुम उन्हें देखने की इच्छा व्यक्त करोगे और हमारे लिए गगन विहार करना अनिवार्य हो जाएगा। आपने तो मेरे मन की बात कह दी स्वामी। आप अंतर्यामी जो हैं, अब हमें शीघ्र ही गगन विहार के लिए प्रस्थान करना चाहिए। नंदी, तुम्हारा कथन सत्य था। हमें गगन विहार के लिए जाना ही है। तुमने नारद से हमारे गगन विहार की चर्चा करके कोई भूल नहीं। ओम नमः शिवाय। कुछ कहिए स्वामी। हमारा मौन वार्तालाप कुछ कहने से खंडित हो जाएगा रानी कीर्ति मालिनी। तुम जैसी कीर्तिवन की मालिनी हमें प्राप्त हुई। हम सोच रहे हैं भगवान शिव की कृपा से अब हमारी कीर्ति दूर दूर तक अवश्य फैलेगी। भगवान शिव की कृपा पर आपको इतना विश्वास है? शिव की कृपा से ही तो तुम बच गई। यदि भगवान शिव ने हमें सहस्त्र हाथियों का बल न दिया होता, तो खाई में गिरता हुआ तुम्हारा रथ हम कैसे बचा पाते?
और वधु के रूप में तुम कैसे प्राप्त होती हमें? ये सारी भगवान शिव की ही तो कृपा है। परंतु मैं तो माता पार्वती की आराधिका हूँ। मैं सोचती हूँ कि माता पार्वती की कृपा से ही मैं बची हूँ। तुम ठीक ही सोचती हो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा में कोई अंतर नहीं है। शिव शक्ति के रूप में दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। वो देखो देवी, वो है भद्रायु और कीर्ति मालिनी अपने नव विवाह का आनंद मनाने के लिए वन विहार करने जा रहे हैं। कितनी रूपवती है कीर्ति मालिनी, कितना सुदर्शन है आपका भक्त भद्रायु। संभवतः तुम ये नहीं जानती कि कीर्ति मालिनी तुम्हारी आराधिका है। तुम्हारे दर्शन की इच्छा इसने अपने मन में पाल रखी है। इन दोनों को मैं निकट से देखना चाहती हूँ नाथ। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु तुम्हें भी हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कैसी इच्छा स्वामी? हमने भद्रायु को सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान किया था शत्रुओं को पराजित करने के लिए। वो कार्य पूर्ण हुआ, परंतु अब उसे अपने बल का अहंकार होने लगा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि उसकी परीक्षा लें। परीक्षा? ये दोनों विवाह के पश्चात पहली बार वन विहार को निकले हैं। परीक्षा लेकर इनके आनंद में बाधा न डालें स्वामी। तुम घबराओ नहीं देवी। परीक्षा लेने के पश्चात इनका आनंद द्विगुना हो जाएगा। हाँ, परीक्षा लेने के लिए हमें अपना वेश परिवर्तित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। चलें। क्या हुआ स्वामी? कीर्ति, मेरा सहस्त्र हाथियों का बल और ये दिव्य खड़ग किसी काम नहीं आया। उस बाघ ने ब्राह्मणी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा? हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी, हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी। शांत हो जाए ब्राह्मण देवता, शांत हो जाए। संभवतः विधाता की यही इच्छा थी। अब विलाप करने से क्या होगा? मुझे पूर्ण विलाप कर लेने दो। यही विलाप करते करते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, मेरा विश्वास करें। आपकी ब्राह्मणी को उस बाघ से बचाने के लिए मैंने अपने दिव्य खड़ग का प्रयोग किया, पर यह भी किसी काम न आया। मैं अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा हूं। ये कवच और खड़ग निष्काम हो गए। लगता है ये अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं इन्हें आपके चरणों में रख देता हूं।
और मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। अब मुझे युवराज कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। दिव्य खड़ग का प्रयोग किया आपने। कौन है आप? मैं महाराज वज्रसेन का पुत्र युवराज भद्रायु हूं। ये आपके पिता महाराज वज्रसेन का ही राज्य है? हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, दशाण युवराज के नाते अपने प्रजाजनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरी ब्राह्मणी की रक्षा में असफल रहे। आपके सामने ही मेरी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई और आप कुछ न कर सके। इसके लिए मैं लज्जित हूं ब्राह्मण देवता, और इसके प्रायश्चित स्वरूप आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो मेरी ब्राह्मणी के मृत्यु के प्रायश्चित स्वरूप आप अपनी पत्नी मुझे सौंप दें। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्थात आप मेरी ब्राह्मणी के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते? आप ही सोचे ब्राह्मण देवता, क्या कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नी किसी पर पुरुष के हाथों में सौंप सकता है? यदि ऐसा है तो आप अपने खड़ग से मेरा शीश काट दें। मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना जीवित नहीं रह सकता। रानी कीर्ति मालिनी, ब्राह्मण देवता ने मेरे सम्मुख एक विचित्र धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अब इस धर्म संकट से तुम ही मुझे छुड़ा सकती हो। मैं पतिव्रता हूँ स्वामी, किसी पर पुरुष का हाथ कैसे थाम सकती हूँ? ये तो घोर पाप होगा। तो फिर ब्राह्मण देवता की इच्छा पूर्ति कैसे होगी? यदि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो मुझ पर दो ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। यदि आपने बलपूर्वक मुझे इस ब्राह्मण को सौंपने का निश्चय किया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी स्वामी। अर्थात अपनी ब्राह्मणी के बिना मैं जीवित रह सकूंगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? ऐसा कदापि नहीं होगा युवराज। यदि आप अपनी धर्मपत्नी मुझे सौंपने के इच्छुक नहीं हैं और अपने खड़ग से मेरा वध करना भी उचित नहीं समझते, तो अब मेरे पास एक ही उपाय शेष रह गया है। मरण समाधि लगाकर मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। हाँ, अब मैं यही करूंगा। ऐसा न करें ब्राह्मण देवता, आपको मृत देखने से पहले मैं अग्नि में भस्म होकर अपने प्राण दे दूंगा। मुझ पर इतनी दया करें, मेरे सम्मुख प्राण त्याग का निश्चय न करें। मुझे अपनी चिता सजा लेने दें। मैं चिता सजाकर आपके सम्मुख अग्नि समाधि लूंगा। स्वामी, आपके साथ साथ मैं भी जीवित समाधि लूंगी। आपके बिना जीवित रहकर मैं क्या करूंगी? हे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है? मेरी ब्राह्मणी को मुझसे छीन लिया और अब उसका अभाव पूर्ण करने वाली ये स्त्री मेरे आंखों के सम्मुख अग्नि समाधि लेने की इच्छुक है। तुम्हारा यदि यही विधान है तो मैं भी इन दोनों के साथ जलती चिता में कूदकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। यदि ऐसा है तो यही सही। रानी कीर्ति मालिनी, अब भी समय है। ब्राह्मण देवता के अनुरोध को स्वीकार करके उनकी जीवन संगिनी बन जाओ और अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुझे सदा सदा के लिए विसार दो। नहीं, मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देवता। स्वामी, मुझ पर कृपा करें और आपसे पहले मुझे चिता प्रवेश की अनुमति दें। मेरी आंखों के सम्मुख आप चिता में प्रवेश कर जाएं, ये देखना मेरे लिए असंभव है। नहीं रानी कीर्ति मालिनी,
चिता प्रवेश की प्रतिज्ञा मेरी है। चिता जलाकर पहले मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं, रुक जाइए। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण। हाँ, तुम दोनों हमारी परीक्षा में खरे सिद्ध हुए। रानी कीर्तिमालिनी, तुमने ब्राह्मण की मांग के आगे ना झुककर सतीत्व का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरे अहंकार को खंडित करके आपने ठीक ही किया प्रभु। आपकी दी हुई सिद्धियों का मुझे अपनी माता के समान अभिमान हो गया। माता सुमति को अपने अभिमान का परिणाम दुर्दशा से देना पड़ा, परंतु आपने मुझे दुर्दशा से बचा लिया। अपनी कृपा का पात्र बनाकर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या आपने मेरी भी परीक्षा ली थी माता? हाँ, पति पत्नी ने साथ मिलकर पति पत्नी की परीक्षा ली है। अब तुम दोनों शिव पार्वती की कृपा के पात्र बनकर चिरकाल तक सांसारिक भोगों का न्यायपूर्वक उपभोग करोगे। तुम दोनों जीवन भर आदर्श राजा रानी का कर्तव्य निभाकर अंत में शिवधाम को प्राप्त करोगे। तुम्हारा कल्याण हो। वरुण देव, कौन है ये विशालकाय प्राणी? इसने तो पृथ्वी लोक पर प्रलय सी मचा रखी है। हाँ देवराज, ऐसी विनाश लीला हमने पहले कभी नहीं देखी। दिखने में तो असुर जैसा दिखाई देता है, परंतु ये कहना कठिन है कि ये है कौन। नारायण नारायण। देवराज, इस विशालकाय असुर की शक्ति को देख रहे हैं आप? ऐसी शक्ति, ऐसा साहस, नारायण नारायण। ये विशालकाय असुर निश्चित ही पृथ्वी पर प्रलय मचा ही देगा। परंतु देवर्षि, ये तो बताएं कि ये महासुर है कौन, कहां से आया है और क्या नाम है इसका? नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो मैं केवल इतना बता सकता हूं कि ये असुर है और असुर के सिवाय कोई नहीं। परंतु ये कौन है, ये तो केवल त्रिदेव ही बता सकते हैं। तो आप त्रिदेव से पूछकर क्यों नहीं आते? हमें भय है देवर्षि कि ये महाअसुर पृथ्वी लोक को नष्ट भ्रष्ट करके स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य करेगा। देवराज, आप मुझे इसका नाम त्रिदेव से पूछने के लिए कह रहे हैं आप? तो फिर आप स्वयं ये कार्य क्यों नहीं कर लेते? देवराज, मैं आपका सहायक और शुभचिंतक हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला अनुचर नहीं। यदि भविष्य में भी आपने ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार मेरे साथ किया तो आप मेरी सहायता और शुभचिंतन दोनों से हाथ धो बैठेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि तो बुरा मान गए, अब क्या होगा? देवराज, क्षमा करें, आपका देवर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। अग्निदेव, घबराहट में ऐसी भूल हो जाती है। अब आप मुझे पुनः उपदेश देने की चेष्टा ना करें। अब मुझे इस विनाशकारी असुर का स्वयं पता लगाना होगा।
ये अवश्य कोई शक्तिशाली असुर है जो पाताल लोक से प्रकट हुआ है, परंतु आश्चर्य, हाँ, स्मरण आया। वीर दैत्य महिषासुर, तुम जाते जाते अपना बीज पाताल लोक में छोड़ गए। ये महान असुर अन्य कोई नहीं, तुम्हारा ही पुत्र गजासुर है। ये तो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अब असुर जाति का पुनरुत्थान अवश्य होगा। तुम्हारा ये शक्तिशाली पुत्र गजासुर असुर जाति का मस्तक फिर से ऊंचा करेगा। तुम धन्य हो महिषासुर, इस पुत्र के रूप में तुम अमर हो। तुम धन्य हो गजासुर, तुम धन्य हो। गजासुर? क्या मैं गजासुर हूँ? हाँ गजासुर, महान प्रतापी असुर महिषासुर के पुत्र गजासुर। तुम्हारे जन्म के पूर्व तुम्हारे महान पिता महिषासुर देवताओं और ब्रह्मा विष्णु के षड्यंत्र के भोग बने थे। उन्होंने अपने देश से एक देवी को उत्पन्न करके तुम्हारे पिता का वध करवाया था। क्या देवताओं और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर मेरे पिता का वध करवाया था, और इस बात का मुझे ज्ञान भी नहीं? गजासुर, तब तुम अपनी माता के गर्भ में थे, परंतु अब तुम्हें अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना है। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक पर असुरों का साम्राज्य पुनः स्थापित करना है। अपने पिता के वध का प्रतिशोध तुम इसी प्रकार ले सकते हो। प्रतिशोध? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगा, परंतु पहले ये बताएं, मुझे ये सब बताने वाले आप हैं कौन? हम हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस संसार में दैत्यों के एकमात्र शुभ चिंतक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य? दैत्य गुरु शुक्राचार्य? हाँ वत्स, तुम्हारे प्रतिशोध को सफल बनाने के लिए हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आपको देखते ही मुझे लग रहा है कि आप हम असुरों के शुभ चिंतक हैं। तुम्हें देखकर हमारा हृदय भी आनंद विभोर होने लगा है। हम असुरों का पुनरुत्थान करने के इच्छुक हैं और तुम ये कार्य सरलता से संपन्न कर सकते हो। कैसे? मुझे बताएं दैत्य गुरु, कैसे? बताएं। असुरों के पुनरुत्थान के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तुम अपना आकार छोटा बना लो। छोटे बनकर भी तुम पहले के समान शक्तिशाली बने रहोगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना होगा। बताएं दैत्य गुरु, अब मुझे क्या करना होगा? गजासुर, प्रपंच और षड्यंत्रकारी देवताओं से सुरक्षा के लिए सबसे पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या? ये क्या होती है? तपस्या में शरीर को तपाया जाता है, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाया जाता है। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से किसी भी देवता को प्रसन्न करके उन्हें वरदान देने के लिए विवश किया जाता है। दैत्य गुरु, अभी अभी आपने मेरे पिता का वध कराने वाले षड्यंत्रकारियों में ब्रह्मा का भी नाम लिया था, तो क्या वे तपस्या के पश्चात मेरी सहायता करेंगे? अवश्य करेंगे। पहले तुम तप करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। ब्रह्मा हमारे शत्रु देवताओं के शुभ चिंतक हैं, ये सत्य है, किंतु तप और साधना का प्रतिफल देना आराध्य का कर्तव्य हो जाता है। इसी कारण उन्होंने सदा असुरों को वरदान देकर शक्तिशाली बनाया है। वरदान प्राप्त करने के पश्चात सदा असुरों ने स्वर्ग पर अपने साम्राज्य का झंडा फहराया है। अर्थात ब्रह्मा हमारे शत्रु नहीं शुभ चिंतक हैं, तो हम उन्हें शत्रु कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? शत्रु और मित्र की परख करने में तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा गजासुर। इस दृष्टि से अभी तुम बालक हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है।
सीखना है तो सीखूंगा गुरुदेव, आपसे ही सीखूंगा। सबसे पहले तुम किसी एकांत पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपनी तपस्या प्रारंभ करो, और जब तक ब्रह्मा स्वयं आकर वरदान न दे तब तक अड़िग रहकर एक स्थान पर खड़े रहो। खान पान से अपना ध्यान हटाकर मन को दृढ़ करके जो भी कष्ट आए उन्हें सहते रहो। कष्ट सहता रहूं, किस लिए? वरदान प्राप्त करने के लिए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात तपस्या के सारे कष्ट तुम क्षण भर में बिसर जाओगे। वरदान में मुझे क्या मिलेगा? जो मांगोगे वही मिलेगा। ब्रह्मा से वरदान मांगो कि वे तुम्हें सदा के लिए अमर कर दें। सदा के लिए अमर कर दें? अर्थात मुझे कोई मार नहीं सकेगा? हाँ, तुम्हें कोई मार न सके। परंतु इतना ही मांग कर मौन न हो जाना। उनसे अतुल बल, इच्छानुसार रूप धारण करने की और असंख्य असुरों को उत्पन्न करने की शक्ति का वरदान भी मांगना। ठहरिए गुरुदेव, मुझे एक एक करके सब बातें स्मरण करने दें। ब्रह्मा से मैं सबसे पहला वरदान मांगूंगा अमरता का। दूसरा वरदान मांगोगे अतुल बल का। अतुल बल? अतुल बल तो मेरे पास अब भी है गुरुदेव। मैं इसी समय सारी पृथ्वी को उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। तुम्हें पृथ्वी को नहीं, देवताओं को स्वर्ग से उखाड़ कर फेंकना है, और उसके लिए अतुल बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमरता और अतुल बल। तीसरा वरदान क्या मांगू दैत्य गुरु? तीसरा वरदान मांगो इच्छा अनुसार रूप बदलने का। इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान? तब तो मैं आपका रूप भी धारण कर सकता हूँ। मैं स्वयं दैत्य गुरु बन सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा रूप धारण करने के अतिरिक्त कोई भी रूप धारण कर सकते हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। इन 3 वरदानों के अतिरिक्त और कोई वरदान मांगना है? चौथा वरदान इच्छा अनुसार असंख्य असुरों को उत्पन्न करने का मांगो। तुम असंख्य असुरों वाली असुर सेना को उत्पन्न करोगे जो युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन 4 वरदानों को मांगने के पश्चात और मांगने के लिए शेष ही क्या रह जाएगा? मैं सब कुछ पा लूंगा। अमरता, अतुल बल, इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन और असुर सेना उत्पन्न करने की शक्ति। हम तुम्हारी स्मरण शक्ति से संतुष्ट हुए गजासुर। अब तुम तुरंत तपस्या के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। शिवाय ओम नमः 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 पति शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। माता, आपका ये तुच्छ भक्त आपकी महान कृपा दृष्टि का आकांक्षी है। प्रणाम देवर्षि नारद। माता, मैं तो आपके आशीर्वाद योग्य हूँ, प्रणाम के नहीं। कृपया आप मुझे प्रणाम कर ऐसा कठोर विनोद ना करें। इसे अन्यथा ना लो नारद। मैं विनोद करके तुम्हारे विनोद को जगाना चाहती थी। मैं कुछ समझा नहीं माता। गंभीरता का आचरण तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता नारद। इस सृष्टि में एक तुम ही तो हो जो हास्य, परिहास और आनंद से परिपूर्ण हो। जानते हो नारद, भोलेनाथ ने इस सृष्टि की रचना क्यों की थी? देव, दानव और मनुष्य को क्यों बनाया था? क्यों माता? आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से। ये जगत भोलेनाथ के लिए एक खेल मात्र है। इसीलिए स्वामी अपने खिलौनों को हास्य परिहास से पूर्ण प्रसन्न देखना चाहते हैं। परंतु माता, आज प्रत्येक लोक से हास्य, परिहास, आनंद कम होता जा रहा है। उसके स्थान पर क्रोध, लोभ, कुटिलता, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की सुंदर सृष्टि के ये सब प्रारंभिक अंग हैं। हाँ नारद, सत्य की विजय के लिए असत्य को पराजित होना ही पड़ता है। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को अपना स्थान छोड़ना ही पड़ता है। जानते हो नारद, विध्वंस रचना की पहली प्रक्रिया है। किंतु तुम असत्य, अधर्म और विध्वंस से परे हो। इसीलिए तुम्हें गंभीर देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई।
देवी, प्रायः नारद गंभीर नहीं रहते, इसलिए हमें सर्वाधिक प्रिय है। किंतु आज ये पातालवासी दैत्य गजासुर का भयानक और विकराल रूप देखकर आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी प्रेरणा से भी इनका विनोद जाग नहीं रहा है। सत्य कहा आपने भोलेनाथ। नारद, ये तो नियति की लीला का एक अंग है। इसमें सुख अथवा दुख प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? नियति तुम्हारे जिस स्वरूप से प्रेम करे, उस स्वरूप को परिवर्तित न करो नारद। किंतु भोलेनाथ और दुष्ट गजासुर। तुम्हारी जिज्ञासा हमें प्रिय है नारद, क्योंकि उसमें जन कल्याण का उद्देश्य छिपा रहता है। तीनों देवियों ने अपनी शक्ति से जिस महिषासुर को। महिषासुर? क्या वह पुनः जीवित हो गया है? देवी, आप तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपके हाथों मोक्ष को प्राप्त असुर पुनः जन्म नहीं ले सकते? मैं जानती हूँ भोलेनाथ, किंतु आपके श्रीमुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। आपके शब्द और वाक्यों से ज्ञान की मधुर वर्षा होती है, जिसे सहेजने समेटने का लोक में रोक नहीं पाते। देवी, ये कहीं नारद की समीपता का प्रतिफल तो नहीं? ये भी कुछ में से बहुत कुछ जानने के लिए नई नई जिज्ञासाएं खड़ी करते ही रहते हैं। नारायण नारायण। हाँ तो नारद, ये गजासुर उसी महिषासुर का पुत्र है। महिषासुर का पुत्र? हमें तुम्हारी जिज्ञासा प्रिय है नारद, किंतु संदेह नहीं। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं संदेह नहीं कर रहा था। नारद, हर शब्द का एक भ्रम होता है और हर वाक्य प्रस्तुति का एक स्वरूप। जिज्ञासा और संदेह में शब्द का भ्रम और वाक्यों की प्रस्तुति का स्वरूप बदल जाते हैं। क्षमा करें भोलेनाथ, मुझे आप क्षमा करें। नारदीय स्वभाव की विवेचना तो आप कर ही चुके हैं भोलेनाथ। सब अहंकार से भटकते हैं, परंतु नारद जिज्ञासा से भटकता है भोलेनाथ। तो अब तुम्हारी जिज्ञासा कहाँ भटक रही है नारद? नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये महिषासुर ने विवाह कब किया? और ये गजासुर उत्पन्न कब हुआ? महिषासुर ने एक नहीं अनेक विवाह किए थे। ये गजासुर उसकी पटरानी गजदंती का पुत्र है। गजदंती अर्थात हाथी जैसे दांतों वाली? स्वरूप के आधार पर नाम रखने की परंपरा असुरों में अति प्राचीन है देवी। ये गजदंती आपके हाथों महिषासुर का वध होने के उपरांत गजासुर की माता बनी। भोलेनाथ, तुम्हारी जिज्ञासाओं का अंत नहीं है नारद। तुम ये जानना चाहते हो कि अब गजासुर क्या करेगा? हाँ भोलेनाथ, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आतुर हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर तुम कोई दूसरा प्रश्न खड़ा कर दोगे, किंतु हम इस समय मात्र इसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। त्रिलोक पर विजय पाने के उद्देश्य से गजासुर ने शुक्राचार्य के कहने पर ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी है। नारायण नारायण। अब तो तुम प्रसन्न हो नारद? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गया। मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ माता? मैं अभी अभी उसका भयानक और विकराल रूप देखकर आ रहा हूँ। अब वह उतना विकराल और भयानक नहीं रहा नारद। तुमने सुना नहीं, स्वयं भोलेनाथ ने कहा है कि अब गजासुर ने तपस्या आरंभ कर दी है। ये सब सुनकर तो मेरी चिंता और भी बढ़ गई है माता। यदि गजासुर कठोर तपस्या कर परमपिता ब्रह्मा जी से इच्छित वरदान प्राप्त कर लेगा, तो वो और भी अधिक भयानक और विकराल हो जाएगा। हाँ नारद, गजासुर को उसकी तपस्या का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। अर्थात देवताओं की अब कुशल नहीं माता। माता, ये कथा इसी प्रकार कब तक दोहराई जाएगी? जब तक असुरों की महत्वाकांक्षा का अंत नहीं हो जाता। और ये अंत तभी संभव है जब देवता सद्विचार और सदाचार का पालन कर अपने नाम के अनुरूप पूज्य और श्रेष्ठ बनेंगे। नारायण नारायण। देवताओं के सद्विचार और सदाचार के कारण
असुरों की महत्वाकांक्षा भला कैसे समाप्त होगी माता? नारद, तुम्हारी समीपता का उलाहना अभी अभी भोलेनाथ ने मुझे दिया है। माता, पुत्र हूँ ना, इसलिए स्वभाव तनिक जिज्ञासु है। किंतु पुत्र का स्वभाव माता को लग जाए। माता भी तो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी की पुत्री ही होती है। तो विनोद प्रारंभ हो ही गया। नहीं नहीं माता, ये तो प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक ललक है, ललक। नारद, जब देवता सद्विचारों का आश्रय लेकर सदाचारी बनेंगे, तो त्रिदेव के आशीर्वाद से उनकी शक्ति में वृद्धि होगी, और तब उन्हें असुरों से भयभीत होकर त्रिदेवों के पास भागना नहीं पड़ेगा, और तब वे दृढ़ता से असुरों का दमन भी कर सकेंगे। नारायण नारायण, क्या ये संभव होगा माता? नारद, इस सृष्टि में असंभव कुछ भी नहीं है। आप देवर्षि हैं। देवताओं को सद्विचार और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। नारायण नारायण माता, देवताओं को सद्विचार और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये मेरी चिंता से भी अधिक कठिन कार्य है। निराश न हो नारद, प्रयास करते रहो, कुछ न कुछ तो परिणाम निकलेगा ही। माता, कृपया आप मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 हमारे घोर शत्रु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आदेश पाकर महिषासुर के पुत्र ने तपस्या प्रारंभ कर दी है। देवराज, इस तपस्या का परिणाम तो आप जानते ही हैं। ब्रह्मदेव इसकी पुकार अवश्य सुनेंगे और से वरदान दे ही देंगे। आपका कथन सत्य है वरुण देव। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवताओं का कल्याण तभी संभव हो सकता है जब ब्रह्मदेव हम पर कृपा करें। इस दुष्ट को वरदान ना दे, इसकी पुकार अनसुनी कर दे। नारायण नारायण, ऐसा न कभी हुआ है देवराज, न होगा। तपस्या का प्रतिदान तो देना ही पड़ता है, फिर देव हो या फिर आप हो। आपकी आराधना के साथ तपस्या करने वाले को क्या आप वरदान नहीं देंगे? देवर्षि, हमारी आराधना करने वाले असुर नहीं होते, वो तो सीधे साधे सच्चे भक्त होते हैं। उनके मन में कपट या शत्रुता नहीं होती। नारायण नारायण, देवराज आप इस असुर के मार्ग में कितने ही बड़े संकट खड़े कर लें, परंतु ये अपना वरदान प्राप्त करके ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने भी यही भविष्यवाणी की है। हमारी चिंता पर आपको प्रसन्न हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। नारायण नारायण, देवराज आप नारद की भावनाओं को समझने में भूल कर रहे हैं। मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, कदापि नहीं। मैं तो आप में प्रेरणा जगा रहा हूँ कि आप असुरों से भयभीत होना छोड़कर सदाचार और सत्य का आश्रय लें। आप अपनी शक्ति को संचित और सुसज्जित करें। यदि ये असुर वरदान प्राप्त कर भी लेता है, यह आवश्यक भी तो नहीं कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करेगा ही। देवर्षि, हमें हर संभावना के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप ब्रह्मदेव को प्रेरित कर सकते हैं कि वे इसे वरदान ना देकर असुरों को वरदान देने की परंपरा को समाप्त कर दें। नारायण नारायण, देवराज आप मुझे क्षमा कर ही दें, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी को परामर्श मैं नहीं दे सकता। ये धृष्टता मुझसे नहीं होगी। मैं चलता हूँ। देवर्षि, देवर्षि हम पर दया करें। कृपा कर हमारे साथ ब्रह्मलोक चलें और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करें। नारायण नारायण, देवराज मैं परमपिता ब्रह्मा जी से अनुरोध करूं
और आप पीछे खड़े खड़े केवल देखते रहें, ये नहीं हो सकता। और केवल परमपिता ब्रह्मा जी के पास चले जाने से समस्या हल नहीं होगी। यदि हमने कुछ अनुचित कहा या किया हो तो आप कृपा करके उसे भूलकर ब्रह्मदेव के सम्मुख हमारा नेतृत्व करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें देवर्षि। नहीं नहीं देवगण, आप मेरे चरणों में बैठकर मुझे लज्जित न करें और ना ही मुझे अपना नेतृत्व करने के लिए कहें। असफलता प्राप्त करने के पश्चात नेता की क्या दुर्दशा होती है, ये समस्त जगत भलीभांति जानता है। परमपिता ब्रह्मा जी ने यदि हमारी बात नहीं सुनी तो दोष आप मेरे सिर मर दोगे। कृपया आप मुझे क्षमा करें। देवर्षि, हमारे प्रति इतने कठोर ना बने। कृपा कर हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर हमारा साहस बढ़ाएं। यदि ब्रह्मदेव फिर भी ना माने तो दोष हमारे भाग्य का होगा। हम आपको दोषी नहीं मानेंगे। हमारा विश्वास कीजिए देवर्षि। जैसी आपकी इच्छा। परमपिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। लंबे समय पश्चात तुम्हें ब्रह्मलोक में देखकर हमें प्रसन्नता हुई नारद। आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। परमपिता, हम जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं वो हमसे छुपा नहीं है देवराज। परमपिता, हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। हम आपकी समस्या से परिचित हैं, परंतु आपकी चिंता व्यर्थ है। हमारी चिंता व्यर्थ है? हमारी चिंता व्यर्थ कैसे हो सकती है ब्रह्मदेव? आपसे वरदान पाते ही असुर सर्वप्रथम स्वर्ग पर ही आक्रमण करते हैं। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं ब्रह्मदेव, गजासुर को वरदान कदापि ना दें। क्या यह संभव है नारद? कोई निष्ठापूर्वक हमारी आराधना करे, कठोर तपस्या करे और हम उसे वरदान न दें? परमपिता, मैंने देवराज इंद्र को इस सत्य से अवगत करवा दिया है कि यह संभव नहीं है। यदि तपस्वी कठोर तपस्या करके अपने आराध्य को प्रसन्न करेगा तो उसे वरदान तो देना ही होगा। नारायण नारायण। जब तुमने देवराज को ज्ञात करा दिया था तो इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? क्या तुम ये समझ रहे थे कि प्रार्थना करने पर हम तपस्या और वरदान के नीति नियम बदल देंगे? नहीं परमपिता, कदापि नहीं। किंतु भविष्य में पृथ्वीवासियों और देवताओं पर आने वाले संकट का विचार कर आप गजासुर को वरदान ना देकर यह परंपरा तोड़ देंगे, ऐसी आशा हमने अवश्य की है और आप ही हमारी इस आशा को पूर्ण कर सकते हैं। नहीं देवराज, ये संभव नहीं है, परंतु इतना आश्वासन हम आपको अवश्य दे सकते हैं कि हमसे वरदान पाने के पश्चात भी गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा। क्या आपको हमारे कथन पर विश्वास नहीं है देवराज? नहीं परमपिता, ऐसा कदापि नहीं है। नारायण नारायण। परमपिता, देवराज इंद्र आपसे वचन लेने ही तो यहाँ आए हैं। इन्हें आपके कथन पर यदि विश्वास ना होता तो ये यहाँ आते ही क्यों? हम आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं कि गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपकी समस्या का समाधान तो हो गया, परंतु अब उन निर्दोष पृथ्वीवासियों का क्या होगा? अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग कर गजासुर उन्हें पीड़ित अवश्य करेगा। इस असुर का अत्याचार सीमित होगा नारद। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि गजासुर का वध भगवान शिव शंकर के हाथों होगा। परमपिता, हमारा तो विचार था कि जिस प्रकार महिषासुर का वध देवी दुर्गा के हाथों हुआ, उसी प्रकार देवराज, देवी दुर्गा असाधारण परिस्थितियों में ही प्रकट होती है। नारद, हम गजासुर को ऐसा ही वरदान देंगे जो भगवान शिव शंकर को उसके वध के लिए प्रेरित कर दे। ये तो आश्चर्य है परमपिता। गजासुर को बातों के चक्रव्यूह में घेर कर हम उसे ऐसा ही वरदान देंगे नारद, जिससे उसका ध्यान काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की ओर जाए और वो स्वर्ग की ओर दृष्टिपात ही ना करे।
तो क्या काशी के निर्दोष यज्ञकर्ता ब्राह्मण गजासुर के अत्याचारों का भोग बनेंगे? दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए हर किसी को बलिदान देने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है नारद। काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के भाग्य में कष्ट लिखा है, किंतु अंत में वे सब भगवान शिव शंकर की कृपा के पात्र बनेंगे, इसलिए तुम उनकी अधिक चिंता न करो। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। देवराज, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें और पृथ्वीवासियों की चिंता आप मुझ पे छोड़ दें। हम सब आप दोनों के कृतज्ञ हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारद, अब तुम्हें एक उत्तरदायित्व निभाना होगा। आज्ञा करें परमपिता, मैं आपकी आज्ञा के लिए उपस्थित हूँ। काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को सावधान करो कि वे यज्ञेश्वर शिव की आराधना से विचलित न हो। यदि गजासुर ने उन पर आक्रमण किया तो भगवान शिव उनकी रक्षा करें। मैं तुरंत उन्हें ये संदेश पहुंचा दूंगा परमपिता। तुम्हें अपनी चतुराई का उपयोग करके वरदान के पश्चात गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से भी रोकना होगा। ये भी तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। ये उत्तरदायित्व भी मैं निभाऊंगा परमपिता। मेरे लिए और क्या आज्ञा है? गजासुर के प्रहारों से बचने के लिए तुम्हें यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति उत्पन्न करनी होगी। हर आपदा से सुरक्षा के लिए शिव भक्ति से बढ़कर और कोई कवच नहीं होता। जो आज्ञा परमपिता। जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी, देवी पार्वती कहाँ है? वे अपने कक्ष में हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उनसे यहाँ आने की प्रार्थना करूं? उनसे कहो कि हम उनके साथ गगन विहार करके आनंद कानन काशी पहुंचना चाहते हैं। आनंद कानंद काशी? आनंद कानन काशी का नाम सुनकर तुम आनंदित न होकर उदास क्यों हो रहे हो नंदी? कुछ नहीं भोलेनाथ। तुम्हारी इस कुछ नहीं में भी बहुत कुछ है। तुम इसलिए चिंतित हो रहे हो कि एक बार कैलाश से प्रयाण करने के पश्चात हम दोनों कब लौटेंगे तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं। ये सत्य है प्रभु। आप आनंद कानंद काशी जाकर शीघ्र ही कैलाश लौट आएंगे ना? यदि शीघ्र न लौटे तो? भोलेनाथ, आपके वियोग में हम अनाथों की भांति चिंतित और व्यग्र रहते हैं। कृपा करके आप शीघ्र लौट आएं। हाँ प्रभु, आप शीघ्र ही लौट आएं। हम तुम्हें शीघ्र लौट आने का वचन कैसे दे सकते हैं? शीघ्र लौटना न लौटना तो देवी पार्वती की इच्छा पर निर्भर है। नंदी, तुम देवी पार्वती से प्रार्थना करो कि वो शीघ्र लौट आए। यदि उनकी इच्छा होगी तो हम भी उनके साथ शीघ्र लौट आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वामी, अचानक आनंद कानन जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या आनंद कानन काशी का नाम सुनकर तुम्हारे मन में आनंद उत्पन्न नहीं होता देवी? होता क्यों नहीं स्वामी? मुझे तो गगन विहार करना अत्यंत प्रिय है। सृष्टि की गतिविधियों पर दृष्टि डालना मुझे अच्छा लगता है। हम गगन विहार की नहीं, आनंद कानन की बात कर रहे हैं देवी। आनंद कानन तो आनंद कानन है स्वामी। आपने काशी नगरी को प्रलय काल में भी न डूबने का वरदान देकर उसे परम पूज्य बना दिया है। जो भक्त काशी में रहकर आपकी आराधना करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तुम अपने आप को हमसे पृथक क्यों कर रही हो देवी? मैं समझी नहीं स्वामी, आप क्या कहने के इच्छुक हैं? अभी अभी तुमने कहा कि जो काशी में रहकर हमारी आराधना करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। और जो तुम्हारी भक्ति करता है क्या उसे कुछ प्राप्त नहीं होता? तुम तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हो। तुम्हारी आराधना करने वाले को जो सिद्धियां मिलती हैं वो तो हम भी प्रदान नहीं कर सकते। नहीं स्वामी,
मेरी वृथा प्रशंसा न करें। मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही कारण हूँ। शिव के बिना शक्ति भला क्या कर सकती है? ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम काशी विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम पातालेश्वराय नमः स्वाहा। हर हर महादेव। स्वामी, देवर्षि नारद हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गए। क्या आपने उन्हें बताया था कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं? कदापि नहीं देवी। लंबे समय से हमारी नारद से भेंट ही नहीं हुई। हम ये जानने के इच्छुक हैं कि नारद यहाँ किस उद्देश्य से पहुंचे हैं। यदि हम वहाँ पहुँचेंगे तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा और वो जो कहने के इच्छुक हैं नहीं कह पाएंगे। तुम सत्य कह रही हो देवी। हमारा वहाँ अदृश्य होकर पहुंचना ही उचित होगा। परंतु इतने अदृश्य भी ना हो कि नारद को भी दिखाई न दे। अर्थात तुम ये कहने की इच्छुक हो कि हम केवल नारद को दिखाई दें, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को नहीं। और नारद को भी हम तभी दिखाई दें जब उनकी बात पूरी हो जाए। पता तो चले कि नारद इन ब्राह्मणों से क्या कहने के लिए इच्छुक हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आपने साक्षात हमारी इस यज्ञ भूमि में प्रकट होकर हमें गौरवान्वित किया है। आपके आगमन से हमारी ये यज्ञ भूमि पावन हुई। बोलो देवर्षि नारद की। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं इस यज्ञ भूमि में अपनी जय जयकार का अधिकारी नहीं हूँ। देवर्षि, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सप्त ऋषियों के समान हमारे पूज्य हैं। यदि हम आपकी जय जयकार नहीं करेंगे तो हमारे मन का उत्साह कैसे व्यक्त होगा? ब्राह्मण देवता, जय जयकार करें जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ की, जगत के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी की और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की। बोलो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्राह्मण देवता, आप परम पावन आनंद कानन काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मण हैं। आपके द्वारा किए गए यज्ञों के कारण सुवृष्टि होती है, चारों ओर सुख समृद्धि का वास रहता है। हम तो ये सब शिव भक्ति हेतु अपना कर्तव्य समझकर ही करते हैं देवर्षि। ये मैं भली भांति जानता हूँ ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय मैं आपके पास एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। आप हमारे लिए विशेष संदेश लेकर आए हैं देवर्षि। किसका संदेश देवर्षि? स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव का। ये संदेश सुनने के लिए हम अत्यंत उत्सुक हैं देवर्षि। कृपा कर सुनाइए। ये संदेश सुखकारी नहीं है। ये संदेश सुनाते हुए स्वयं मुझे भी संकोच हो रहा है। संकोच ना करें देवर्षि। हम आपके श्रीमुख से कैसा भी गंभीर संदेश सुनने के लिए प्रस्तुत हैं। शीघ्र ही आप पर घोर संकट आने वाला है ब्राह्मण देवताओं, इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसा संकट देवर्षि? ये संकट शक्तिशाली असुर के अत्याचारों के रूप में भी आ सकता है, परंतु आप यज्ञेश्वर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहें। ये आनंद कानन काशी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रिय क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वालों की और यहाँ रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वालों की वे सदा रक्षा करते हैं। शिव आराधना तो हमारा परम धर्म है देवर्षि। उसे हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं एक और रहस्य की बात बताने यहाँ आया हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी ने यह भी बताया है कि जो असुर आप पर अत्याचार करेगा उसका वध
भगवान भोलेनाथ के हाथों ही होगा। इसलिए आप यज्ञ और भगवान भोलेनाथ की आराधना निश्चिंत होकर करते रहें। बस यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया था। देवर्षि, ये संदेश आपने हमसे क्यों छुपाया? प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता भोलेनाथ। कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य रहता ही नहीं। मैं तो केवल... क्या आप हमें विवश करने के इच्छुक हैं कि गजासुर का वध हम करें? आप जानते हैं कि जब तक कोई असुर अत्याचारों की चरम सीमा लांघ नहीं जाता, तब तक हम उसका वध नहीं करते। और यहाँ तो इस समय केवल उसके अत्याचारों की बात ही हो रही है। हम चकित हैं देवर्षि। क्या आप अभी-अभी भगवान शिव और माता पार्वती से बातें कर रहे थे? क्या आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए? नहीं देवर्षि, हमारे ऐसे सौभाग्य कहाँ। ये शिव लीला थी महानुभावों। स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ यहाँ पधारे थे। इस यज्ञ भूमि को पावन किया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? स्वयं भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा के लिए यहाँ फिर पधारेंगे। आप निश्चिंत